हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे अल्कोहल एडिक्शन के बारे में, जिसको हम अल्कोहलिज्म, अल्कोहल डिपेंडेंस या अल्कोहलिक यूज़ डिसऑर्डर भी कहते हैं। अल्कोहल इज़ एडिक्टिव, यानी कि इसके एडिक्शन के चांसेस, यानी इसके आदत पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल हमारे लिवर को, पैंक्रियाज, हार्ट, ब्रेन सबको इफ़ेक्ट कर सकता है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस कर सकता है, डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है और सडन डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम अल्कोहलिक जो लोग होते हैं, अल्कोहलिक एडिक्शन जिनको होता है, वो अगर सडनली बंद कर देते हैं अल्कोहल, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि बदन पर जैसे कीड़े से चल रहे हो। और ये विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं वो अल्कोहल छोड़ने के 7 से 10 दिन बाद तक होते हैं और कम से कम 1 महीने तक चल सकते हैं। अल्कोहल के बारे में कई मिथ हैं। सबसे पहला मिथ ये है कि अल्कोहल हार्ट अटैक के इंसिडेंस को कम करता है। किसी भी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में ये प्रूव नहीं हुआ है कि अल्कोहल हार्ट अटैक के इंसिडेंस को कम करता है। सिर्फ ये देखा गया है कि अगर रेड वाइन अगर आप लेते हैं तो हार्ट अटैक के इंसिडेंस कुछ कम हो जाते हैं। पर किसी भी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में अल्कोहल के बारे में, सिवाय रेड वाइन को छोड़ के, ये नहीं देखा गया है कि आप हार्ट अटैक के इंसिडेंस कम होते हैं। मॉडरेट अल्कोहल यूज़ में फिर भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया वाइन लेने से हार्ट अटैक के इंसिडेंस कुछ कम होते हैं। मॉडरेट ड्रिंकिंग का हेल्दी फीमेल्स में मतलब ये है कि 1 ड्रिंक पर डे, और मेल्स में मतलब है 2 ड्रिंक पर डे। 1 ड्रिंक का मतलब है कि 350 मिलीलीटर या तो बियर हो या 150 मिलीलीटर वाइन। मॉडरेट क्वांटिटी में ड्रिंक लेने से हो सकता है कुछ फ़ायदा होता हो, पर लॉन्ग टर्म में जो कि प्रूव नहीं है। पर हैवी ड्रिंकिंग से कोई भी फ़ायदा होने के चांसेस नहीं होते और नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अल्कोहलिज्म या अल्कोहल एडिक्शन जो है क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर है। एक तो वर्ड उसमें है क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग, रिलैप्सिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि अगर आप एक बार अल्कोहल छोड़ देते हैं और अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम से निकल आते हैं और फिर दोबारा अगर आप अल्कोहल लेने के चांसेस, जिन लोगों को अल्कोहलिज्म होता है, ज़्यादा होते हैं। अब अल्कोहलिज्म या अल्कोहल एडिक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं? जो व्यक्ति जो होता है ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेने लग जाता है और ज़्यादा अमाउंट में उसको टॉलरेट करने लग जाता है। जो प्लेजर या पॉजिटिव फीलिंग जो से पहले 1 या 2 ड्रिंक में मिलती थी, अब उसको 3 या 4 ड्रिंक में भी नहीं मिलती है। धीरे धीरे जब अल्कोहल ज़्यादा क्वांटिटी में लेने लग जाता है, जो अल्कोहल फ्री पीरियड होता है, तो उसमें नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं और उस नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए फिर अल्कोहल फिर लेता है पेशेंट, और धीरे धीरे ये अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ जाती है और फिर बाद में वो उसको डर लगने लग जाता है नेगेटिव थॉट्स से, तो नेगेटिव थॉट्स आने से पहले ही अल्कोहल ले लेता है, जिससे उसको वो नेगेटिव थॉट्स ना आए। अब अल्कोहल एडिक्शन का खतरा किस में रहता है? जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर उनमें रहता है। जिनकी फैमिलीज़ में अल्कोहल एडिक्शन होता है, जैसे कि पेरेंट्स में से किसी को एडिक्शन हो या फिर उनके भाई बहनों में से किसी को अगर अल्कोहल एडिक्शन हो, तो उनको होने के चांसेस 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर अल्कोहल एडिक्शन के पिता हैं एक, उनका जो बेटा है वो अल्कोहल नहीं लेता तो वो नहीं लेगा, पर अगर वो अल्कोहल लेना शुरू कर दिया तो उसको अल्कोहल एडिक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अल्कोहल एडिक्शन होने के चांसेस हॉस्टल्स में बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे अकेले रहते हैं, उन्हें मदर फादर का कोई डर नहीं रहता है, तो वो अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने लग जाते हैं। और फिर जब अल्कोहल छोड़ने से जो नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए उनकी अल्कोहल की मात्रा बढ़ती चली जाती है। कुछ कंडीशंस में अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट है तो अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको स्ट्रोक है तब अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप लिवर डैमेज है आपका या पैंक्रेटाइटिस है तो अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप अल्कोहलिक है या अल्कोहल एडिक्शन है आपको और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है एडिक्शन की, तो आपको अल्कोहल तुरंत बंद कर देना चाहिए। सिम्टम्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कि आपको टॉलरेंस हो जाएगी अल्कोहल के लिए, और जब आप छोड़ेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। उसको दूर करने के लिए आप अल्कोहल फिर लेंगे और फिर धीरे धीरे जो है आप नेगेटिव थॉट्स के डर की वजह से आप पहले ही अल्कोहल लेने लगेंगे और दिन में भी अल्कोहल लेने लगेंगे। अल्कोहल एडिक्शन का ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है और ज़्यादातर केसेस में ये यूज़फुल नहीं होता है, और एक बार अगर आप अल्कोहल छोड़ देते हैं, दोबारा अल्कोहल एडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको अल्कोहल एडिक्शन का ट्रीटमेंट की जगह आपको अल्कोहल एडिक्शन होने से पहले ही उसे प्रिवेंट करें तो ज़्यादा बेटर है। तो कुछ वार्निंग साइंस हैं
अल्कोहलिक्स के लिए, अगर आप 2 ड्रिंक से ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको अल्कोहल एडिक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप अकेले ले रहे हैं अल्कोहल तो अल्कोहल एडिक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपकी फैमिली में कोई अल्कोहल एडिक्शन है, आपके फादर या फिर आपके बहन भाई में से अगर कोई एडिक्टिव है तो आपको अल्कोहल एडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आपकी टॉलरेंस अल्कोहल के लिए बढ़ती चली जा रही है तो इसको अल्कोहल एडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको नेगेटिव फीलिंग आती है अल्कोहल 2-3 दिन छोड़ने के बाद और आपका कंपल्शन लगता है कि मुझे पीनी चाहिए, और आप सोशल गैदरिंग्स छोड़कर, अपना ज़रूरी काम छोड़कर अगर अल्कोहल लेते हैं तो आपको अल्कोहल एडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर आप 4 ड्रिंक ले लेते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो उसके लिए बहुत खुश होते हैं कि हमें कुछ नहीं होता है 4 पैक लेने के बाद, पर ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसमें अल्कोहल एडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अल्कोहल एडिक्शन के ट्रीटमेंट में हम मेनली जो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ज़रूरत है, साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। उसमें आपको फैमिली को बिठा के, आपके स्पाउस को बिठा के, पेशेंट को बिठा के सबकी काउंसलिंग करनी चाहिए। ड्रग से ट्रीटमेंट 2-3 अवेलेबल हैं, पर अगर आप एक बार अल्कोहल छोड़ भी देते हैं तो अल्कोहल एडिक्शन, जो मैंने पहले भी कहा, क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर है, तो इसके दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपने अल्कोहल एक बार छोड़ दिया है और आपने थोड़ा बहुत भी अल्कोहल ले लिया तो आप फिर पहले से ज़्यादा ही अल्कोहल लेंगे, कम अल्कोहल नहीं लेंगे। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।